अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फाइनली आफ्टर 7 मंथ्स मैं आज अपनी बाइक की ट्यूनिंग कराने जा रहा हूं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले जो मैंने प्रॉब्लम शेयर किए थे इस बाइक के 2-3 जो प्रॉब्लम थे, तो उसमें जो मेजर प्रॉब्लम था इंजन नॉइज़ का, तो अभी जाते हैं देखते हैं कि ट्यूनिंग के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। अभी बस मैं रास्ते में हूँ और बस थोड़ी देर में अभी मैं हुज़ैफा ऑटोज़ पहुँच जाऊँगा गुलशन, और वहाँ जाके फिर इसकी ट्यूनिंग कराएंगे। तो ट्यूनिंग कराने के बाद फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसका जो इंजन नॉइज़ का जो इशू है, क्योंकि ये होता ही है कि ये बाइक जो है जब 5000 RPM से ऊपर लेके जाओ, जैसे अभी 5000 RPM के ऊपर चल रही है, इससे ऊपर मैं लेके जाऊँगा तो ये इंजन नॉइज़ करना शुरू कर देगा इसका। तो इस नॉइज़ को ख़त्म करवाना है। अब देखते हैं कि ये ट्यूनिंग के बाद ख़त्म होती है कि नहीं ये नॉइज़। अगर अभी आपको महसूस हो रही है हल्की सी नॉइज़ आती है इंजन में, हल्की तो नहीं, खैर अच्छी खासी नॉइज़ आती है, तो अभी इस नॉइज़ को भी ख़त्म करवाना है। ये पहले नहीं थी। इस बाइक को लिए हुए मुझे तकरीबन 7 महीने हो गए, यूज़ में ली थी मैंने, और इसकी फ़र्स्ट ट्यूनिंग मैंने करवाई थी इससे पहले, तो उसके बाद से ये नॉइज़ आ रही है। और आज मैं ये सेकंड ट्यूनिंग करवाने जा रहा हूँ। तो तकरीबन 10,000 किलोमीटर बाइक चल गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखते हैं कि ट्यूनिंग कराने के बाद क्या रिज़ल्ट आता है। तो मैं आपको इंशाल्लाह इसके बारे में अपडेट करता हूँ, क्योंकि जब ट्यूनिंग तो वहाँ पे ऐसे है कि आपको पता ही हो शायद, हुज़ैफा ऑटोज़ में ट्यूनिंग का जो एरिया है वहाँ पे आप अंदर जा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ मैकेनिक काम कर रहे होते हैं तो वो डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए उस एरिया के अंदर आपको अलाउ नहीं होता। तो ट्यूनिंग होते हुए की वीडियो तो नहीं बन पाएगी, लेकिन ये है कि ट्यूनिंग होने के बाद जो इसकी टेस्ट राइड होगी, तो वो फिर मैं टेस्ट राइड करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट आई है। तो मिलते हैं आपसे हुज़ैफा ऑटोज़ के ऊपर। दोस्तों ये हम पहुंच चुके हैं हुज़ैफा ऑटोज़, और बस ये कि अभी ट्यूनिंग के लिए देते हैं बाइक को। अभी कोई है ही नहीं अंदर, पता करते हैं ट्यूनिंग हो भी रही है कि नहीं। तो फिर इंशाल्लाह ये बाइक ट्यूनिंग हो जाए तो फिर आपको इसका रिव्यू देते हैं कैसा काम हुआ है इसका। वारिस भाई होते हैं यहाँ पे जो कि ट्यूनिंग करते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे क्या सूरत हाल है। अंदर पता किया है, अभी 3 बज रहे हैं और अभी इनका लंच टाइम चल रहा है। बस ये खाने से फारिग होते हैं तो एंट्री वगैरह करवानी पड़ती है बाइक की, उसके बाद फिर ट्यूनिंग इंशाल्लाह स्टार्ट होगी। तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ ट्यूनिंग में टाइम भी काफ़ी लगता है, काफ़ी बाइक्स आई भी होती हैं। तो बस अभी ये लोग खाना खा लें तो फिर ट्यूनिंग स्टार्ट करवाते हैं इंशाल्लाह। दोस्तों ये बाइक अब ट्यून होके आ गई हमारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी चेक करते हैं इसको कि इसका जो है 5000 RPM पे नॉइज़ वाला इशू सेट हुआ है कि नहीं वहाँ। तो अभी चेक कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। कुछ फ़र्क फील तो हो रहा है मुझे, कम हुई है वाइब्रेशन नहीं बल्कि नॉइज़ कह लें इसको। जो इंजन की नॉइज़ है मुझे थोड़ी सी बेहतर फील हो रही है, लेकिन है अभी भी। थोड़ा लंबा राउंड लेंगे तो पता चलेगा। बेहतर है नॉइज़, काफ़ी फ़र्क है। 5000 RPM के ऊपर जो नॉइज़ का सीन इसका था, लेकिन ख़त्म नहीं हुई है, आ रही है। बेहतर फील कर रहा हूँ वैसे मैं पर्सनली, अगर आपको बताऊँ तो नॉइज़ के हवाले से बेहतर पहले से फील कर रहा हूँ इसको। और ये है कि पहले जितनी नॉइज़ आ रही थी अभी इतनी नॉइज़ नहीं है, काफ़ी फ़र्क है बाइक के अंदर।
अब इतनी नॉइज़ तो मेरे ख्याल से रहेगी इसके अंदर। अब बिल्कुल ही मैं अगर ये कहूँ कि 5000 आरपीएम के बाद बाइक बिल्कुल ही सुन चले तो ये शायद पॉसिबल ना हो। तो ठीक है, सही है। और वैसे भी मुझे अब आदत हो चुकी थी इसकी नॉइज़ की, जो 5000 आरपीएम के बाद आती है। तो इतना मुझे प्रॉब्लम था नहीं। अब इससे शुरू में हो रहा था फील, जब नया नया इसमें नॉइज़ आना शुरू हुई थी उस टाइम फील हो रहा था, लेकिन अब ये है कि बाहर है, पिछले 6 महीने से मैं उसी के साथ चला रहा हूँ तो अब इतना फ़ील नहीं हो रहा था। और अभी काफ़ी बेहतर है, शुक्र है अल्लाह का। तो दोस्तों ये थी कुछ इसकी ट्यूनिंग और इसकी अपडेट्स। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।